नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम एडिग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित के अध्याय 7 के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है? देखिए, किसी भी समूह का या किसी क्षेत्र का एक जो भाग होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक ये जो है आकृति है और इस आकृति को हमने बराबर बराबर 3 भागों में बांटा है ना, इस प्रकार से। अब 3 भागों में से एक भाग हमने छायांकित कर दिया, तो छायांकित भाग के लिए भिन्न क्या बनेगी? 1/। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंश, यानी ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं हर। हर का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को बराबर बराबर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है, ये हर 3 है और 3 भागों में से एक भाग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। जो भाग हम लेते हैं वह अंश के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे ही आकृति है, इस आकृति को बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है, तो ये प्रत्येक भाग है, ये कहलाएगा 1/4। ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा? 1/4। ठीक है, इस आकृति को हमने 4 समान भागों में बांटा है और उन 4 भागों में से हम एक भाग की बात कर रहे हैं, तो भिन्न बनेगी 1/4। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि यहां पर एक आपको आकृति दी गई है और कहा गया है इसमें अछायांकित भाग का मान क्या होगा। छायांकित का नहीं पूछा है, इसका पूछा है अछायांकित का। हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 भाग अछायांकित हैं, तो हमने लिखा 2 बटे इस आकृति के बराबर बराबर कुल कितने भाग किए गए हैं, तो हम गिनेंगे 1, 2 और 3। यानी इस आकृति को बराबर बराबर 3 भागों में बांटा है, यानी 3 समान भागों में बांटा है, तो 3 हम लिख देंगे हर के रूप में। तो अछायांकित भाग के लिए भिन्न बनेगी 2/3। ठीक है, अब हम भिन्नों के जोड़ कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1/4 धन 2/4। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/4 है, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी आकृति को बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भागों में से एक भाग को किया गया है छायांकित, तो भिन्न क्या हो गई? 1/4 हो गई। इसी प्रकार से इस आकृति को बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में से 2 भाग छायांकित किए गए हैं, इसलिए इस आकृति के लिए भिन्न क्या बनी? 2/4। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के बराबर बराबर भाग किए गए हैं, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है इनको हम गिन लेते हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 भाग हो गए आपके छायांकित। कुल भाग कितने थे? 4 थे, ये हो गया 3/4। इस प्रकार से आकृतियों के माध्यम से हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है 4/3 धन 5/3। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही भिन्नों के हर समान हैं, है ना? हर समान है, तो जब हर समान होते हैं तो क्या करते हैं कि इनके हर में जो संख्या दी जाती है वो हम लिख लेते हैं। 3 है, हमने एक लिख लिया एक बार,
2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखा, ठीक है। और यदि हर समान है, अंश को हम ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं, यानी 4 धन 5, ठीक है। 4 में 5 जोड़ते हैं तो आता है 9, 9/3। अब कटे तो काट दें, 3 एकम 3 या तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही भिन्नों के हर असमान हैं, यानी अलग अलग हैं। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जो हर होता है इसका हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, यानी एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस प्रकार देखिए, सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं, तो एकम 2, 3 में भाग नहीं जा रहा है तो 3 के 3 उतार लेंगे, फिर 3 एकम। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनका हम गुणा करते हैं, 2 तिया 6। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लाइन खींच करके या नीचे लेते हैं, ठीक है। अब 2 का भाग लगाते हैं हम 6 में, कितनी बार जाता है देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार भाग गया है, यहाँ 3 लिखा। और इसका गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 1 है तब लिख दिया, धन, धन का चिन्ह लगा दिया, है ना। अब 3 का भाग लगाते हैं हम 6, तो 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा ऊपर जो भी संख्या होती है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे, 3 एकम धन 2 एकम 2 बटे 6। अब 3 और 2 को जोड़ते हैं तो आता है 5/6, यानी 1/2 और 1/3 का योगफल कितना आ गया? 5/6 आ गया, ठीक है। तो जब हर समान नहीं होते हैं तब क्या करते हैं कि हर का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती और इस प्रकार हल हल करते हैं। और जब हर समान हो तो हम इस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसी प्रकार से हम जो है भिन्न के जो घटाव हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे, जैसे हमने जोड़ किया है उसी प्रकार से हम घटाव भी करेंगे। देखिए, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। पहला हम कर लेते हैं, पहला क्या है? 16/5 ऋण, है ना, आप देख रहे हैं ऋण है 7/5। यहां पर देख रहे हैं कि दोनों ही भिन्नों के हर समान है। जब हर समान है तो लाइन खींच करके इसका 5 है, इसका 5 है, तो हमने यहां पर लिख दिया 5, ठीक। जब हर समान है तो अंश को हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब यहाँ घटाव का चिन्ह है, तो 16 में से 7 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 16 में से 7 घटाते हैं तो आता है कितना? 9, 9/5, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है? 4/3 ऋण 1/2। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों के हर अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? 3 और 2 का निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती है। तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आएगा? 6 आता है, ठीक है। 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार जाता है, 2 हमने यहाँ लिखा, गुणा ऊपर अंश कितना है? 4 है, इसको हम लिए 4 और कोष्टक लगा दिया, ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दिया। अब 2 का भाग लगाते हैं 6 में, 2 तिया 6, 3 बार जाता है, कोष्टक लगा करके हमने लिखा 3, गुणा ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कर से। अब इनका गुणा करेंगे, 2 का फाड़ा बोलेंगे 4 बार, कितना आता है? 8। ऋण 3 का फाड़ा बोलेंगे 1 बार,
आ जाएगा बटे कितना है, हाँ, ये कितना है। अब क्या करेंगे, 8 में से हम 3 घटाते हैं, कितना आता है 5 बटे 6, ये 72 हो गया। ठीक है, अब तीसरा कर लेते हैं, है ना, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा करेंगे 5 बटे 6 ऋण 3 बटे 4। अब यहाँ पर 6 और 4 का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती, है ना। तो ये 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आता है, इसको निकालेंगे। पहले 2 का भाग लगाते हैं, इसमें 2 का भाग आएंगे 3 बार जाएगा, 3 लिखा। 4 में 2 भाग लगाते हैं 2 आ जाता है। अब फिर हम 2 का भाग लगाते हैं, 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 3 के 3 आ जाएंगे, 2 एकम 2। अब का भाग लगाते हैं, कम 3। अब यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है खत्म हो रही है, इनका गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा किया 2 में, 2 दूनी 4, और 4 गुणा किया 3 में, 4 तिया 12, ये हमने लिखा 12। ठीक है ना। अब 6 का भाग लगाते हैं 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार भाग जा रहा है, ये हमने लिखा है 2, गुणा पर संख्या कितनी है, अंश 5 है, यहाँ पर हम लिख दिया 5, तो लगाया हमने ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दिया। 4 का भाग लगाते हैं 12 में, 4 तिया 12, 3 बार भाग जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, गुणा 4 का भाड़ा हमने बोला 12 कितनी बार आए, 3 बार आता है, लिख दिया ना। अब ऊपर जो अंश है, ठीक है, जितना भी है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं, ठीक है ना। बटे एक लाइन खींच दीजिएगा, जो बटे में है वो है 12। अब 2 पंजे 10, ऋण 3 तिया 9, 3 का भाड़ा बोले 3 बार। अब 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 बचता है, 1 बटे 12 आपका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि चौथा जो है उसको यहाँ पर हल कर लेंगे, है ना। चौथा 3 बटे 5 ऋण 4 बटे, है ना। अब 5 और 20 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती। देखिए, अब 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 5 का भाग हम लगा सकते हैं, 5 से कम 5, 5 चौके 20, ठीक है ना। अब 4 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाते हैं, 2 आ जाता है, 2 एकम गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इनका लघुत्तम समापवर्ती आता है, यहाँ लिख दिया। 5 का भाग लगाते हैं 20 में, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 4 बार जाता है, ये हमने लिखा 4, का चिन्ह लगाया। ऊपर अंश कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, और इसको हमने लिखा कोष्टक, ठीक है ना। ऋण ऋण लगा दिया, 20 का भाग हमने लगाया 20 में, एक बार जा रहा है, कोष्टक लगाओ भैया और 1 लिख दो, गुणा ऊपर अंश जो भी है 4 है, 4 लिख दिया 4 से। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, ऋण 4 एकम 4 बटे, अब क्या करेंगे, 12 में से हम 4 घटाते हैं, 12 में से कितने घटाएंगे, 4, कितने बचेंगे 8, 8 बटे, ठीक है। अब ये दोनों संख्या 4 से कट जाती है, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2 बटे 5, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न के हम जो है घटाव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब प्रश्नों को पढ़ करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है, सही उत्तर चुनना है और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में सामने जो दिए गए हैं इस घेरे को भी भरना आपको, ठीक है।
अब पूछा गया है कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। ठीक है, अब ये मिल के बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/8 जो भिन्न है वो छोटी है। ठीक है, और 1/2 भिन्न बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हो गई है तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 में हम 1/8 का भाग लगा देते हैं। ठीक है ना, पता लग जाएगा। अब भाग में क्या करते हैं, 1/2 लिखा और भाग के चिन्ह के बाद जो भिन्न आती है इसका हम करते हैं व्युत्क्रम। क्या करते हैं, व्युत्क्रम, यानी गुणन प्रतिलोम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। अब 1/8 का गुणन प्रतिलोम हो जाता है 8/1। व्युत्क्रम में क्या होगा, उल्टा हो जाता है, अंश का हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना आ गया 4। विकल्प ए जो है हमारा सही है, तो यहां पर लिख देंगे ए 4, यानी 1/8 है ना, ये 4 1/8 मिल करके 1/2 बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का हल किया जाता है। अब ए सही है हमारा विकल्प, ए के सामने ये जो घेरा है इसको आप फिलअप कर देंगे, भर देंगे। अब प्रश्न 2, आप देख रहे हैं ये आकृति है, इसमें छायांकित भाग का भिन्न है। देखिए इसमें 3 भाग छायांकित है, ये वाला भाग छायांकित है, देख रहे हैं, है ना, और ये वाला भाग भी छायांकित है, ठीक है ना, और ये वाला भाग भी। कुल कितने भाग छायांकित हैं, 3 भाग छायांकित है, ये हमने बटे। अब इस आकृति में कुल कितने भाग किए गए हैं, तो 1 2 3 4 और 5 कुल भाग किए गए हैं, वह हर किलो पे नीचे फिर क्या हो जाएगी 3/5। इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, और यहां पर हम लिख देंगे बी 3/5, और बी के सामने जो गोला है, घेरा है, इस घेरे को आप फिलअप कर देंगे, है ना। प्रश्न 3, 2/5 धन 3/5 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान है, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, ना, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5/5, मतलब 5 में 5 का भाग लगाते हैं तो भाग पर कितना आता है 1, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहां पर हम लिख देंगे बी, और बी के सामने जो ये गोला है इसको फिलअप कर देंगे। अब आता है प्रश्न क्रमांक 4, 19/9 में से 5/9 को घटाने पर परिणाम प्राप्त होगा। क्या परिणाम प्राप्त होगा, अंदाज से हमको विकल्प नहीं लगाना है कि ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो हमें देखना है। देखिए 19/9 में से हम क्या करेंगे, यहां कर लेते हैं, 19/9 में से 5/9 घटा देंगे। आप देखिए दोनों के हर समान है तो हमने लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। जब हर समान है तो हर को हमने लिख दिया है, और अंश जो भी है वो ऐसे हम उतार लेंगे। अब 19 में से 5 को घटाते हैं, आता है 14, 14/9। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, और यहां पर हम लिख देंगे कि 14/9, और बी के सामने ये जो गोला है, घेरा है, इस घेरे को आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 5, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 4 भिन्नें दी गई हैं और चारों के अंश समान है, चारों अंश क्या है समान है। तो जब भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, है ना। तो यहां पर इन चारों भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न है 1/2, तो विकल्प ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए
1/2 में क्या किया हमने, किसी भी वस्तु को 2 भागों में बांटा है ना। इसे 3 भागों में बांटा है, इसे 4 भागों में बांटा है और इसे 5 भागों में बांटा है और लिया हमने एक एक भाग सब में से। तो देखिए, जिस चीज के जितने ज्यादा भाग होंगे वो भाग उतना छोटा होगा। क्लियर? और जिस चीज के जितने भाग कम होंगे, है ना, वो भाग बड़े होंगे, है ना। तो जब 2 भाग करेंगे अपन, तो 2 भाग होंगे, उसमें से एक भाग बड़ा होगा बजाय 1/3 के। तो 3 भाग हम करते हैं तो वो भाग छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 1/2 भिन्न बटा, यहाँ पर हम लिख देंगे a 1/2 और a के सामने जो घेरा है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 6, वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या कहलाती है भिन्न। क्या कहलाएगी? भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, भिन्न 5/12 में अंश है, कितना है? देखिए, ये अंश होता है और नीचे संख्या हर होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि भिन्न 5/12 में, है ना, अंश क्या है? 5, अंश 5 है। कितना है अंश? अंश 5 है। अंश पूछा है, केवल हम अंश लिखेंगे, हर का पूछते तो हर 12 है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? देखिए, कोई भी संख्या होती है, कोई भी भिन्न होती है, ठीक है, उसका जो हर होता है ना, तो उस वस्तु को या उस समूह को उतने ही भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। तो यहां पर 0 से 1 के बीच में जो दूरी होगी उसे हम 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। यह उत्तर क्या जाएगा? 7। ठीक है ना। यानी हर की जो संख्या होती है उतने भागों में उस वस्तु को विभाजित किया जाता है। वस्तु है, दूरी हो, है ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके भी भाग करना होता है। प्रश्न 9, ऐसे भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाता है? ऐसे भिन्न जिसमें अंश जो है सदैव यानी हमेशा हर से छोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और इसका एक नाम और भी है, वह नाम है सम भिन्न। क्या बोलते हैं? सम भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए 2/5, इसमें अंश है और ये क्या है? हर है। ये अंश है और ये हर है। अब देख रहे हैं इसमें अंश जो है वह हर से छोटा है, यानी 2 छोटा है 5 से। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे सम भिन्न भी कहा जाता है। ये दोनों नाम चलते हैं। प्रश्न 10, अ विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 18/5 ये है आपकी विषम भिन्न, और हम देख रहे हैं कि विषम भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, इसकी पहचान है ना। यानी जो उचित भिन्न है उसमें हर बड़ा होता है और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। अब इसे हमें क्या करना है कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। इसका सरल तरीका क्या है? देखिए, 18 में हम क्या करेंगे? 5 का भाग लगाते हैं, यानी जो भी अंश है उसमें हम क्या करेंगे? हर का भाग लगाते हैं। इस प्रकार से 5 या 17 बच्चा कितना?
ठीक है ना। अब भागफल कितना है, 3 है, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या, ये लिख दी, इसके सामने लाइन खींच दिए बटेगी, जो शेष है ये आपका हो जाएगा अंश, ये अंश बन जाता है, जो भाजक है ये बन जाता है हर। ये आपकी बन गई मिश्रित भिन्न। इसे पढ़ेंगे कैसे, 3 सही 3/5, इसे पढ़ेंगे 3 सही 3/5, ठीक है ना। चलिए, व 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 हो। देखिए भैया, ये भिन्न आपको दी गई है 12/, इसमें अंश कितना है, 12 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंश 3 चाहिए, ठीक है ना। तो ये संख्या कम कब होती है, जब भी किसी भिन्न में हम भाग लगाते हैं, भाग लगाने से संख्या कम होगी, गुणा करने से संख्या बढ़ेगी, है ना। और जो भिन्न होती है इसको सरलतम रूप करने के लिए या तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए या तो गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं समान संख्या का, है ना। देखिए, 12 में हम इसका भाग लगाएंगे कि 3 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 का भाग लगाते हैं 12 में, तो 3 चौके 12, यानी इसमें हम 12 में 4 का भाग लगाते हैं। जो ऊपर हमने 4 का भाग लगाया है तो नीचे यानी अंश हर में भी 4 का भाग लगा देते हैं। जिस संख्या से अंश में भाग लगाते हैं उसी संख्या से हर में भाग लगाया जाता है। अब देखिए क्या हो गया, 4 का भाग लगाया 12 में, 4 तिया 12 आ गया। अब 32 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 अठो 32 यानी 8 आता है। ये हो गई हमारी तुल्य भिन्न 3/8, ऐसी हो गई है जिसका अंश 3, ठीक है ना। अब भिन्न 17/51, 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसे मानक रूप भी कहा जाता है। तो क्या करना है कि जब भी हमें किसी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना होता है ना, इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में समान संख्या से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं में किसका हो जाएगा, 17 का, 17 में लगाए भाग लगाएंगे 17 का, और 51 में भी लगाएंगे, बराबर बराबर भाग जाना चाहिए एक ही संख्या से, है ना। तो 17 का भाग में लगाया 17 में, एक बार जाता है, 17 का भाग लगाते 51 में, 17 तिया 51, 3 बार जाता है, ये 1/3 इसका हो गया सरलतम रूप। अब इसे जब आप सीख जाएंगे तो इस प्रकार डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं। इसे 17 कम 17 और 17 तिया 51, इसमें कहते हैं काटना, कहते हैं, है ना, डिवाइड करना किया जाएगा। तो जब हम सीख जाते हैं तो सीखने के बाद में और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, जिसके द्वारा आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 12 वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है, यानी ऐसी भिन्न कौन सी होती है उसका नाम क्या होता है, ये हर समान होते हैं। देखिए भैया, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समान, क्या बोलेंगे, समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब ब वाला देखेंगे, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला। देखिए, अब यहां पर जो बोतल है ना, उसके 3 भाग किए गए हैं और उसमें से एक भाग मिला है किसको, रोहन को मिला, ठीक है। दूसरी जो बोतल है उसमें 2 भाग किए गए हैं और 2 भाग में से एक भाग मिला किसको, उसकी बहन को, ठीक है। तो भैया जिसके कम भाग हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हम भाग ले रहे हैं, है ना, तो उसमें ज्यादा भाग बढ़ाएगा, और इसके ज्यादा भाग करेंगे तो उसका जो भाग रहेगा वो
छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर रोहन को जो है चूस कम मिला है, तो क्या लिख देंगे कि रोहन को चूस कम मिला। अब क्यों मिला, इसको एक बार आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं, ताकि आप देख करके ऐसे प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, अब 1/3 जो है इसके लिए हम क्या करें, एक पूर्ण भाग को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए ये हमने एक कोई वस्तु ली है, ठीक है, ठीक है, इसके हमने 3 भाग किए, राइट। और इसी प्रकार की एक और वस्तु ली हमने, और इसके हमने 2 भाग किए। अब देखिए इसके हमने 3 भाग के थे, इसका जो एक भाग ये है 1/3 कहलाता है, ठीक है ना, और इसका 1/2 भाग कहलाएगा। अब देखिए ये हिस्सा बड़ा है या ये हिस्सा बड़ा है ना, जिसके हमने कम भाग किए हैं उसका ये हिस्सा बड़ा होता है ना, इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जिसको 1/3 भाग मिलेगा उसे कम मिलेगा। क्लियर हो गया ना, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला ये प्रश्न है 13 भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम होता है घटता क्रम। आप बोलेंगे घटता क्रम में क्या होता है, देखिए बड़े से छोटा क्रम है ना, तो हम समझेंगे क्या करेंगे, बड़े से छोटा मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, ये हो गया बड़े से छोटा, यानी घटता क्रम इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी, कैसे याद करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहां पर चारों ही भिन्नों के हर समान हैं, है ना, हर समान। जब हर समान हैं तो प्रश्न करना, हल करना बहुत आसान हो जाएगा। जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 जो है इन चारों में सबसे बड़ा है, ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, है ना। हम ये लिख रहे हैं ना घटता क्रम मतलब बड़े से छोटा क्रम, तो हमने ये लिखा, क्या लिखा, 13/7, 13/7 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इससे छोटी कौन सी आएगी, ये हो गई बड़ी, ठीक है। अब इससे छोटी क्या है, 11 है, क्या जाए 11/7, क्या 11/7। अब 11/7 से छोटी कौन सी भैया, 7/7, क्या गया 7/7, और इससे छोटी 3/7, है ना, 3/7। ये क्रम कौन सा हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा ये, अवरोही क्रम, यानी घटता क्रम। इसे हम समझने के लिए बड़े से छोटा भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने हल कर लिए। अब 13 कब भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह, आपको ये चिन्ह दिए गए हैं, ये लगा करके करना है। देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं 4/5 और 5/9, ठीक है। अब आपको कहा यह गया है कि इसमें से ये चिन्ह छोटा है ना, और ये चिन्ह बड़ा है, छोड़ेंगे छोटा है, ये बड़ा है, तो दोनों में से कौन छोटी कौन बड़ी, क्योंकि न तो यहां पर हर समान है और नहीं यहां पर अंश समान है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इसका जो हर है इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी 4 का गुणा करेंगे 9 में, ये 9 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आ गया 36, और 5 गुणा करते हैं 5 में, कितना आ गया 5 गुणा 5 मतलब 25। अब देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है, 36 बड़ा है ना, 36 बड़ा है, इसका अंश कितना है 4 है, यानी 4/5 चिन्ह बड़ी है। अब बड़ी है तो यहाँ चिन्ह इस प्रकार लगेगा,
जिधर संख्या बड़ी रहती है उधर इस चिन्ह का मुंह बड़ा आता है, ठीक है ना। और जिधर संख्या छोटी होगी उस तरफ इसका मुंह छोटा होगा। इसे पढ़ेंगे कैसे? 4/5 बड़ी है 5/9, या 4/5 बड़ा है 5/9, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अंश और हर समान न हो, इस प्रकार से हम गुणा करके भी याद कर सकते हैं कि कौन से भिन्न छोटी है, कौन से भिन्न बड़ी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 14 का अ। 2/4 धन 1/4 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। देखिए 2/4, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक वस्तु हमारे पास में है, इसको हमने समान 4 भागों में विभाजित किया है, मतलब बांटा है। ये 4 भागों 1 2 3 और 4 हो गया ना। अब अंश कितना है? 2 है, यानी इसमें से हमने 2 भाग छायांकित कर दिए हैं। इस प्रकार देखिए 2 भाग हमने क्या किए? ये छायांकित कर दिए हैं, राइट। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है? 1/4, इसमें हमें जोड़ना है, धन का चिन्ह लगा दो भैया, 1/4। अब इसके लिए ये आकृति है, इस आकृति के हमने बराबर बराबर 4 भाग किए, क्योंकि हर में यहाँ पर 4 है, और इसमें से एक भाग क्या हो गया? छायांकित हो गया। तो इस भिन्न के लिए ये बन गया आपकी आकृति, बन गया ना। ये भाग हमने छायांकित कर दिया। अब दोनों को हमने जोड़ा, ठीक है ना। अब जोड़ा तो क्या होगा? देखिए दोनों के हमने समान भाग किए थे, क्यों गिन लेंगे? 2 और 1 3, 3/4, यानी यहां पर देख रहे हैं समान भाग हैं, इसमें गिनेंगे कि 4 भाग में से 1 2 और 3 भाग तो क्या हो गए? छायांकित हो गए। 3 भाग छायांकित हो गए हैं, 1 2 और ये भाग। अब 3 भाग छायांकित हो गए हैं, ये भिन्न क्या हो गई? 3/4। इस प्रकार से हम चित्रों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब वाला प्रश्न क्या है? निम्न आकृति को दिए चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए, है ना। दिए, है ना, दिए चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। तो यहां पर ये छायांकित तो ऑलरेडी किया हुआ है ना। अब यहां देखेंगे कि इस आकृति के 2 भाग छायांकित हैं और कुल भाग कितने के हैं? 4। यहां पर भी कुल भाग कितने के गए हैं? 4, है ना। तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, यानी इस आकृति में 3 भाग छायांकित हो जाएंगे। भाग छायांकित होंगे, 3 भाग छायांकित हो जाएंगे 4 से, है ना। हो गया। प्रश्न 15 अ। एक सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल कीजिए। यहां पर लिखते हैं हम एक सही 1/3 धन 3 सही 2/3, इसको भी हल करना है। हम देख रहे हैं कि यहां पर जो भिन्न है यह है मिश्रित भिन्न। कौन से भिन्न है ये? मिश्रित भिन्न है। तो इसे बदलेंगे पहले विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे? ये जो हर है इसका गुणा करेंगे पूर्ण संख्या में, यानी 1 में हम 3 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। और जो अंश है इसको इसमें हम छोड़ देते हैं, बटे यहां जो लिखा हुआ है बटे यहां आ जाए धन। इसमें भी मिश्र भिन्न दी गई है, तो मिश्रित भिन्न को हम बदलेंगे भिन्न में, 3 में 3 का गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। 3 में 3 का गुणा कर दिया है, धन ऊपर जो अंश है इसको हम जोड़ दिया है, बट्टे 3, 3 लिख दिया है, ठीक है ना। अब 3 कम 3, 3 कम 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये भिन्न बन गया आपकी 4/।
धन 3 का गुणा करेंगे 3 में 9 आता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाता है 11। 9 और 2 11/3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान है तो लाइन खींच करके आप नीचे लिख दीजिए 3, जो हर यहाँ पर है। अब हर समान है तो अंश भी ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। 4 धन 11, 4 और 11 कितना होता है 15, 15/3। अब 3 से 15 क्या है, कट जाएगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं आसान तरीके से। क्या अब ब वाला भाग है, अब ब वाला भाग हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 8/3 सॉरी 8/9, 8/9 मीटर रिबन के 2 टुकड़े किए जाते हैं। रिबन है कितना 8/9 मीटर है, इसके 2 टुकड़े करे हैं। इनमें से एक टुकड़ा है 1/3 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, है ना। देखिए भैया कोई भी वस्तु होती है ना, और उसे जो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़े की लंबाई हमको दी गई है, तो कुल जो इसकी लंबाई है इसमें से हम जो टुकड़ा कर दिया है जिसकी माप हमें ज्ञात है देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, कुल रिबन कितना था वो देखना पड़ेगा पहले, है ना। देखिए कुल रिबन था 8/9 मीटर, राइट। अब इसमें से एक टुकड़ा हमने काट लिया है, अब काट लिया मतलब कम हो गया है ना, कम हो गया मतलब घटाना पड़ेगा, हमने लगाया घटाव का चिन्ह। अब वो टुकड़ा कितना है 1/3 है, लीजिए हम 1/3। अब यहां पर हम देख रहे हैं दोनों के हर अलग अलग हैं, इनका निकालेंगे हम लघुत्तम समापवर्ती। 9 और 3 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती, का भाग लगाते हैं 9 में 3 बार जाएगा कम, फिर 3 कम तो गुणा कर देंगे 3 तिया 9, ठीक है ना। अब 9 का भाग हमने लगाया 9 में, कितनी बार गया एक बार, ये लिख दो, गुणा ऊपर जो अंश है कितना 8, 8 को यहाँ पर लिख दो और क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक। ऋण अब 3 का भाग लगाते हैं 9 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, ये लिखा हमने 3, गुणा अंश कितना है 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे, 8 एकम 8, 3 एकम 3 बटा 8 में से 3 हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5। अब ये मीटर में है हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी हो गई 5/9 मीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई से की लंबाई 5/9 मीटर होगी, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये उत्तर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।